हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का ये जो वीडियो रहेगा 17 से 22 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। देखो इसमें क्या बोला गया है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर along with which bank has recently launched India's first fully integrated school of sustainability। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी कि IIT कानपुर ने अभी हाल ही में किस बैंक के साथ में मिलकर भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए कोटक महिंद्रा बैंक ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी यानी कि KSS, कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी नाम से इसे लॉन्च किया गया है और ये कोटक महिंद्रा बैंक के CSR प्रोग्राम जिसका नाम है कोटक कर्मा, ठीक है ना, जिसका नाम है कोटक कर्मा CSR यानी कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ये कोटक महिंद्रा बैंक के CSR प्रोग्राम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम कोटक कर्मा के तहत इसको फंडिंग की गई है, उसके तहत ये फंडेड है। ठीक है ना, 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। फर्स्ट फेज में इसमें 70 करोड़ रुपए का जो सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक देगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लोगों को एजुकेट किया जाएगा, रिसर्च वगैरह इसमें किया जाएगा। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस वन लाइनर ही करेंगे इतना। ठीक है, जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है उतना एक्सप्लेनेशन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को दे दिया जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक के हेडक्वार्टर वगैरह के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। दीपक गुप्ता ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ठीक है ना, दीपक गुप्ता ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बाकी और भी ये जो बैंकें दी गई हैं इनका हेडक्वार्टर वगैरह आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करिएगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC हैज इंक्रीज्ड द ग्रेजुएटी लिमिट टू ₹5 lakh फ्रॉम ₹3 lakh with an aim to improve the working conditions and benefits of the agents with effect from which date। भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस तारीख से एजेंटों की कामकाजी परिस्थितियों और लाभों में सुधार करने के उद्देश्य से ग्रेजुएटी सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें क्वेश्चन से मिल रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन आंसर के जरिए भी हमें मिलेगी। क्वेश्चन से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ग्रेजुएटी लिमिट की जो बात हो रही है उसको 3 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम किया जा सकता है कि ग्रेजुएटी लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ा के कितना किया गया, 5 लाख रुपए कर दिया गया। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना, डेट इसमें पूछी गई तो डेट इसका जो हो जाएगा 6 दिसंबर। 6 दिसंबर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 6 दिसंबर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ग्रेजुएटी लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया है। LIC एजेंट्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023 के तहत में ये लिमिट बढ़ाई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। RBI has recently released the annual survey on international trade in banking services ITBS 2022-23, which provides insights into cross-border banking activities of 14 Indian banks and 44 foreign banks branches subsidiaries in India. Which of the following points are correct related to this annual survey? 1 2 3 4 ये 4 के 4 पॉइंट दिए गए हैं। कौन सा पॉइंट सही है इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑल पॉइंट इज करेक्ट। ऑल करेक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में सर्वे ऑन इंटरनेशनल ट्रेडिंग बैंकिंग सर्विसेज करके एक सर्वे रिलीज किया। तो इसका नाम आप लोग याद कर लेना, सर्वे का किसने रिलीज किया था ये याद कर लेना। और ये जो सर्वे था ये करता क्या है, which provides insights into cross-border banking activities of 14 banks and 44 foreign banks branches subsidiaries India। जो कि ये सर्वे जो है वो 14 भारतीय बैंकों और 14 भारतीय बैंकों और 44 फॉरेन बैंकों का जो कि इंडिया में है उसका क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग एक्टिविटीज के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, ये चीज करता है। ये सर्वे करता क्या है ये भी ध्यान रखना है। कितने इंडियन बैंक है, कितनी फॉरेन बैंक है ये भी याद रखना है। सर्वे का नाम क्या है ये भी याद रखना है। सर्वे लॉन्च किसने किया ये भी याद रखना है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें क्वेश्चन से दी गई है। अब कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं और उसमें पूछा गया कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ऑल करेक्ट, सारे के सारे सही हैं। ठीक है ना, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक एक करके। ठीक है ना, भारतीय बैंकों ने सब्सिडरी रूट के माध्यम से अपनी ग्लोबल प्रेजेंस में विस्तार किया हुआ है। फॉरेन ब्रांचेस में एम्प्लॉयज की संख्या 0.5% और सब्सिडरीज में 6.2% की बढ़ोतरी हुई है।
पहला पॉइंट यही कह रहा है, ठीक ना। इंडियन बैंक एक्सपांडेड देयर ग्लोबल प्रेजेंस थ्रू द सब्सिडियरी रूट विद एन इंक्रीज इन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ फॉरेन बैंक्स 0.5% एंड सब्सिडरी 6.2%, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। मैंने बताया आपको क्या कह रहा है। हालांकि इस दौरान इंडिया के अंदर फॉरेन बैंक की जो ब्रांचेज हैं उनके एम्प्लॉयज में कमी देखने को मिली है। इंडिया के अंदर जो फॉरेन बैंक की ब्रांचेज हैं उसके एम्प्लॉयज में कमी देखने को मिली है, लेकिन इंडियन बैंक के जो बाहर प्रेजेंट हैं, जो ग्लोबली प्रेजेंस है, उसके एम्प्लॉयज में जो है मतलब उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ये देखने को मिला हुआ है, ठीक है ना। इंडियन बैंकों के ओवरसीज बिजनेसेस में एक्सपांशन देखने को मिला हुआ है। भारतीय बैंकों के ओवरसीज बिजनेसेस में एक्सपांशन देखने को मिला हुआ है। इनके डिपॉजिट और जो लेंडिंग एक्टिविटीज है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि इंडिया के अंदर जो फॉरेन बैंक के हैं जो उनकी जो डिपॉजिट और लेंडिंग है उसमें कमी देखने को मिली है, ठीक है ना। फॉरेन बैंक्स इन इंडिया experienced a decline in aggregate deposit and credit due to retail business transfer of a major foreign bank in India to a domestic private sector bank। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट कह रहा है the total income to assets ratio for overseas branches of Indian Bank rose 3.9% in 2022-23 from 1.6% in 2021 to 2022, still lower than 6.9% of the foreign bank percent for foreign bank in India। क्या कहना चाह रहा है, भारतीय बैंकों की ओवरसीज ब्रांचों में टोटल भारतीय बैंकों की ओवरसीज ब्रांचेस के टोटल इनकम टू एसेट रेशियो में 2022-23 के दौरान जो है 3.9% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि 2021-22 के दौरान ये 6.1% कर था, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई में भारतीय बैंकों की ब्रांचेस में हाईएस्ट फी इनकम जनरेट की गई, ठीक है ना। Indian bank branches in United Arab Emirates generated the highest fee income followed by those in UK, Hong Kong and Singapore। ठीक, तो ये चारों के चारों पॉइंट सही हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। डाटा का पूरा खेल था, तो चीजें आप लोग याद रखना। आरबीआई का डाटा था, ये आरबीआई की सर्वे का डाटा था। मैं बोलता हूँ आप लोगों को आरबीआई का सर्कुलर, उसके डाटा, उसका गाइडलाइंस, उसके सर्वे वगैरह भी हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। तो ये वही चीज है, उसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो चीज यहाँ पे आपको बताई गई। कुछ एक पॉइंट्स और हैं जो मुझे नहीं लगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीडीएफ में उसको दूंगा, वहां से आप लोग इसको पढ़िएगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which company has recently acquired 49% of paid-up equity share capital in Pyramid Fintech by investing 25 करोड़ रुपीस। हाल ही में किस कंपनी ने 25 करोड़ रुपए का निवेश करके पिरामिड फिनटेक में 49% पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी हासिल की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड ने अभी हाल ही में 25 करोड़ रुपए का निवेश करके पिरामिड फिनटेक में 49% की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल को एक्वायर किया हुआ है। इतना एक्वायर किया हुआ है, कितने रुपए में? 25 करोड़ रुपए में। किसने? इन्फीबीम एवेन्यूज ने। किसमें? पिरामिड फिनटेक में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, in order to continue financing the construction of the 82 km Delhi Meerut Regional Rapid Transit System (RRTS) corridor, the Government of India and Asian Development Bank has recently signed how much amount of loan agreement? 42 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम कॉरिडोर के निर्माण के वित्त पोषण को जारी रखने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में कितनी राशि की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। 37 बिलियन जापानीज येन, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 37 बिलियन जापानीज येन, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 82 किलोमीटर के दिल्ली मेरठ रैपिड, ठीक ना, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए ये लोन दिया जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसी सेम प्रोजेक्ट के लिए 1049 मिलियन यूएसडी का लोन दे रखा है ऑलरेडी। और अभी कितना दे रहा है? अभी दे रहा है 37 बिलियन जापानीज येन, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। और ये जो लोन दिया गया 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए दिया गया, जिसका अभी कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद के मोहन नगर में आकर इसका उद्घाटन किया हुआ था। तो किसके द्वारा लोन दिया जा रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। किसको दिया जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। In order to launch co-branded credit card, which bank has recently collaborated with the Indian Oil Corporation Limited? को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में कोलैबोरेशन किया, सहयोग किया? इसका हिंदी में मतलब है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन ऑयल कोटक क्रेडिट कार्ड नाम से ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। अब ये कार्ड का जो फीचर्स वगैरह है, जो इसकी एलिजिबिलिटी है, जो इसके रिवार्ड्स वगैरह मिलेगा, उसकी तरफ हम बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑप्शन में ये जितनी बैंक वगैरह दी गई इनका सबका हेडक्वार्टर, इनकी सबकी इनके टैग लाइन, इनके एमडी एंड सीईओ, ठीक है ना, इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सब चीज आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडस्ट्री फर्स्ट कम्युनिटी बैंकिंग प्रोग्राम फॉर द डायमंड इंडस्ट्री। हाल ही में किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग का पहला सामुदायिक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है इंडसइंड बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंडस सोलिटेयर प्रोग्राम नाम से इंडस्ट्री का पहला कम्युनिटी बैंकिंग प्रोग्राम डायमंड इंडस्ट्री के लिए डिजाइन किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। फीचर्स वगैरह नहीं जानेंगे, सिर्फ इंडसइंड बैंक जानो, ठीक है। इंडिया का पहला कम्युनिटी बैंकिंग प्रोग्राम है डायमंड इंडस्ट्री के लिए, ये जान लो, और इसका जो नाम है ये जान लो, इंडस सोलिटायर प्रोग्राम में ये लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, इंडस, ठीक है ना, प्रोग्राम, ये मैं चीजें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इतनी चीजें आपको जान लो, इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जो बैंकें वगैरह दी गई, हेडक्वार्टर वगैरह, ये सारी चीजें तो आपको मतलब ये याद करनी पड़ेगी, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे मतलब याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 बाय आईसीआरए। आईसीआरए द्वारा 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी अनुमान क्या है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है 6.5%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जीडीपी वाला जो आप लोग पेज वगैरह बनाए हो, जहां पर एक साथ जीडीपी वगैरह लिखते हो, वहां पर आप ये सारी चीजें लिख लेना। पहले ये अनुमान जो था 6.2% का था, जिसे अब 0.3% बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। इन ऑर्डर टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू ए कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद एचडीएफसी लाइफ। अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में एचडीएफसी लाइफ के साथ में एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था में प्रवेश किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है करूर वैश्य बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। वन लाइनर ही करेंगे, बेसिकली एक प्रकार का ये बैंक एश्योरेंस ही है। बैंक एश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य, बैंक एश्योरेंस में बेसिकली करते क्या है ये जान लेते हैं। बैंक और इंश्योरेंस दो शब्द मिला के ये बैंक एश्योरेंस बना हुआ है। इसमें बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक टाई अप होता है, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी के जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो बैंक की ब्रांचेस के थ्रू सेल आउट किए जा सके, ठीक है ना। और ये जो बैंक एश्योरेंस हुआ है पैक्ट करूर वैश्य बैंक और एचडीएफसी लाइफ के बीच में, इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार का विजन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के तहत सभी लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस मुहैया कराना है। भारत सरकार का एक मिशन है, एक उद्देश्य चल रहा है, जिसमें उसमें ये मतलब टारगेट किया जा रहा है कि 2047 तक सभी को इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल करा दी जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करूर वैश्य बैंक की बात हुई है तो करूर तमिलनाडु में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। स्मार्ट वे टू बैंक की इसकी टैगलाइन हो जाएगी। 1916 में इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। बी रमेश बाबू, ठीक है ना, बी रमेश बाबू ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। करूर के बारे में मैंने बताया, साउथ इंडियन बैंक, इंडियन बैंक और आरबीएल बैंक के बारे में आपको पता होगा। इस उम्मीद के साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एचडीएफसी लाइफ की भी बात हुई थी, तो इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। विभा पाडलकर ये इसके एमडी एंड सीईओ है। कौन है? विभा पाडलकर ये इसकी एमडी एंड सीईओ है। आगे बढ़ते हैं। In order to launch one nation corporate fund, which company has recently partnered with NSDL Payments Bank and National Payment Corporation of India (NPCI)? वन नेशन कॉर्पोरेट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है पेक्राफ्ट सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वन लाइनर ही करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जून 2024 के एंड से वन नेशन कॉर्पोरेट कार्ड ये जो है अवेलेबल हो जाएगा सभी के लिए। नेक्स्ट, व्हिच लाइफ इंश्योरेंस हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू ए बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। किस लाइफ इंश्योरेंस ने, किस जीवन बीमा ने भी हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट के साथ में एक बैंक एश्योरेंस पैक्ट के तहत में मतलब साइन किया हुआ है, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। वन लाइनर ही करेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन दोनों ने भी हाल ही में बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप किया हुआ है। बैंक एश्योरेंस क्या होता है बता दिया, वही चीजें हैं इसमें, ठीक है ना।
और आईडीएफसी फर्स्ट की हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो होगा मुंबई महाराष्ट्र में होगा। वी वेदनाथन इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ऑलवेज यू फर्स्ट, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड टू इशू इट्स इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईवीजी। हाल ही में किस बैंक ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ में साझेदारी की? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है आरबीएल बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ईबीजी की अगर हम लोग बात करें तो जो पेपर बेस्ड बीजी होती है उसी का ये डिजिटल वर्जन होता है। बाकी बीजी क्या होती है, बैंक गारंटी क्या होती है, ये कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है, तो यहाँ पे फिर से नहीं बताऊंगा, ये आपको पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। Which bank has recently received authorization to collect revenue on electronic government receipt accounting system e-GRAS from the government of Assam? हाल ही में किस बैंक को असम सरकार से इलेक्ट्रॉनिक सरकारी रसीद लेखा प्रणाली पर राजस्व एकत्र करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है बंधन बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बंधन बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आसाम ई ग्रास पोर्टल के माध्यम से आसाम के लोगों को सर्विसेज के लिए 70 से भी ज्यादा अधिक डिपार्टमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। मतलब जो ये आसाम ई ग्रास पोर्टल है, इसके माध्यम से जो भी आसाम के लोग होंगे वो 70 से भी अधिक ज्यादा डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज के लिए पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हाउस टैक्स देना होगा तो इसी के थ्रू कर सकते हैं, वाटर बिल देना होगा तो इसी के थ्रू कर सकते हैं, ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल कराना होगा तो इसी के थ्रू कर सकते हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन कराना हुआ तो वो उसका टैक्स देना हुआ तो इसी के तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। बंधन बैंक की यहाँ पर बात हुई है, चंद्रशेखर घोष ये इसके एमडी एंड सीईओ होंगे। कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो है इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। आपका भला सबकी भलाई, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। बंधन के बारे में मैंने बता दिया, इंडसइंड बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीएफसी फर्स्ट के बारे में आपको पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। Which bank has recently sold its entire 2.86% of paid-up share capital in Nippon Life India Asset Management for the rupees 795.27 crores? ठीक है ना। हाल ही में किस बैंक ने निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट में अपनी पूरी 2.86% चुकता शेयर पूंजी 795.27 करोड़ रुपए में बेच दी? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है इंडसइंड बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। इंडसइंड बैंक ने अभी हाल ही में निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जो है अपनी जो उसकी हिस्सेदारी थी 2.86% की पेड अप शेयर कैपिटल को उसको 795.27 करोड़ रुपए में बेच दिया। ठीक है ना। इसमें क्या पूछा गया है, कौन सी व्हिच बैंक हैज रिसेंटली सोल्ड इट्स इंटायर 2.86% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इन निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट फॉर रुपीज 795.27 करोड़ रुपीज। तो इंडसइंड बैंक ने अभी हाल ही में निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी जो कि कितनी थी 2.86% की हिस्सेदारी थी पूरी की पूरी, उसको 795.27 करोड़ रुपए में बेच दिया। इंडसइंड बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो बस आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। 22 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अपने आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।